अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबके। मैं भी सब लोग ठीक होंगे। माई सेल्फ और मुगल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम अपना कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर प्लेस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने वेबसाइट में आ जाना है और वेबसाइट में आने के बाद आपने यहाँ पे अपना अकाउंट लॉग इन करना है। ठीक है, उसके लिए आपने अपनी यूजर आईडी लिखनी है। यूजर आईडी और पासवर्ड लिखने के बाद आपने अपने अकाउंट को लॉग इन करना है। ठीक है, किसी भी ऑप्शन पे आपने क्लिक नहीं करना, सिर्फ आपने अपनी यूजर आईडी लिखनी है और अपना पासवर्ड लिखने के बाद आपने लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो हम बात करते हैं कि हमने अपना कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर प्लेस कैसे करना है। उसके लिए सिंपल आपने होम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, आपने सिंपल मेन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, जिसमें शॉप है, फ्रेगनेंस है, क्लोथिंग और अदर ब्रांड का आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। शॉप पे आपको कंपनी के ऑल प्रोडक्ट शो हो जाएंगे। ठीक है, और फ्रेगनेंस पे आपको परफ्यूम वगैरह शो हो जाएंगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को शो भी करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मेन्यू पे अगेन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लोथिंग का ऑप्शन शो हो रहा है। क्लोथिंग का जो ऑर्डर है ना, वो आप लोगों ने सेपरेट करना होता है। उनमें स्किन केयर के या बॉडी केयर के प्रोडक्ट ऐड नहीं होते। क्लोथिंग का जो ऑर्डर होता है ना, वो सेपरेट होता है। उसके बाद अगेन मेन्यू पे क्लिक करते हैं और हमारे सामने जो फोर्थ पे है वो है अदर ब्रांड। और अदर ब्रांड के जितने भी प्रोडक्ट हैं जो इस टाइम अवेलेबल होंगे, वेबसाइट पर लाइव होंगे, जो स्टॉक में होंगे, वो आप लोगों को शो हो जाएंगे। ठीक है, अगेन मेन्यू पे क्लिक करते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अब आप लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर प्लेस कैसे करना है। आपने जिस भी ब्रांड का प्रोडक्ट ऐड करना है, आपने सिंपल मेन्यू पे आके तो अपने प्रोडक्ट को चेक करके तो फिर आप लोग अपने ऑर्डर को ऐड टू कार्ट कर सकते हो। मैं शो पे क्लिक करती हूँ और स्किन केयर पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने वो प्रोडक्ट शो हो जाते हैं जो इस टाइम वेबसाइट पे लाइव होंगे। जो प्रोडक्ट आपको वेबसाइट पे शो नहीं होगा वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होगा। जो प्रोडक्ट इस टाइम अवेलेबल होगा वो आपको वेबसाइट पे शो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल यहाँ पे जिस भी प्रोडक्ट को आपने ऐड करना है उस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं मड मास्क पे क्लिक करती हूँ और मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है और यहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। आपका जो प्रोडक्ट है वो कार्ट में ऐड हो गया है। ऐड करते हैं और जो भी आपने अगेन प्रोडक्ट ऐड करना हुआ वो आप लोगों ने यहाँ से चेक कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं इस सीरम को ऐड टू कार्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ऐसे ही आपने बाकी के जो ब्रांड प्रोडक्ट है ना उन पे, जैसे ये परफ्यूम है, ऐसे ही जैसे कंपनी के बाकी के ऑप्शंस हैं। ठीक है, ऐसे जैसे मेन्यू पे बाकी ऑप्शन है, जैसे फ्रेगनेंस है या अदर ब्रांड है, इनका भी ऑर्डर आप एक साथ कर सकते हो, लेकिन जो क्लोथिंग का ऑर्डर है ना वो सेपरेट होगा। जैसे मैं फ्रेगनेंस पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से इस परफ्यूम को मैं कर देती हूँ ऐड टू कार्ट। ठीक है, और इस पर मैंने क्लिक किया, कार्ट में ऐड हो गया। ठीक है, आप सिंपल क्लिक हेयर टू कार्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है कार्ट का। ठीक है, ये जो प्लस आइकॉन आपको शो हो रहा है, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। सिंपल इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग कार्ट में आ जाते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको एटम वगैरह शो हो जाते हैं, जितने भी आपने प्रोडक्ट ऐड किए होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। प्लस आपको यहाँ पे एसपी शो हो रहे हैं और जो कस्टमर प्राइस है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। क्वांटिटी आप लोगों ने देख लेनी है, आप अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी करना चाह रहे हो, 1 करना चाह रहे हो, 2 करना चाह रहे हो, जितनी भी करना चाह रहे हो ना, आप लोग सिंपल यहाँ से अपनी क्वांटिटी वगैरह बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने एक ही क्वांटिटी करनी है तो मैंने 1 पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपको टोटल एसपी शो हो जाएंगे। हर प्रोडक्ट के जो टोटल एसपी हैं वो आपको अगेन से यहाँ शो होंगे और यहाँ पे जो टोटल प्राइस है वो आप लोगों को शो हो जाती है। यहाँ पे आपको एक डिलीट का आइकन शो हो रहा है। ठीक है, बास्केट शो हो रही है। अगर कोई प्रोडक्ट आपसे बाय मिस्टेक ऐड हो जाता है जो कि अपने ऑर्डर में आप लोगों ने ऐड नहीं था करना, तो सिंपल आप इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ कैटलॉग शो हो रही है, बहुत से मेंबर को इस वीडियो में देखकर ना कन्फ्यूजन भी होगी, बट ये जो वीडियो है ये फ्रेशर मेंबर के अकाउंट से मैं बना रही हूँ। इस वजह से आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज भी देना ज़रूरी है कि अगर आप लोगों ने अपना अकाउंट एक्टिव करना है तो आपने कैटलॉग को रिमूव नहीं करना। ठीक है, अगर आप लोग कैटलॉग को ऐसे ही रहने देते हो देन आपको यहाँ पे ये जो कूपन डिस्काउंट का ऑप्शन है ये आपको शो हो जाएगा। अगर आप इसको रिमूव करते हो तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप अपने इस ऑर्डर में कैटलॉग का ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हो तो फिर आपने कैटलॉग को रिमूव नहीं करना। अगर आप रिमूव कर देते हो तो फिर आपने बैक जाके अपने अकाउंट को दोबारा लॉगिन करना है। उसके बाद आप ऑटो कैटलॉग है ना वो आपको वेबसाइट पे शो हो जाएगी। ठीक है, कार्ट में आपको शो हो जाएगी। अगर आप डिलीट करके आगे से न्यू कैटलॉग का ऑर्डर प्लेस करोगे किसी भी साइट में जाके तो फिर आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अगर मैं कैटलॉग को डिलीट नहीं करती तो मुझे कूपन का जो ऑप्शन है वो शो हो जाएगा। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगी तो ये रिमूव हो जाएगा। इस ऑर्डर में मैं कैटलॉग को रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, जैसे ही मैंने कैटलॉग को रिमूव किया है तो कूपन वाला जो ऑप्शन है वो मेरा रिमूव हो गया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अपना अकाउंट एक्टिव किया है ना तो फिर आप लोगों को बार बार कैटलॉग ऑर्डर प्लेस करना नहीं पड़ेगा। अगर आपने
कैटलॉग परचेज कर लिया है तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं किया तो मैं यही बोलूँगी कि जब भी आपने किसी कस्टमर का ऑर्डर प्लेस करना है तो आपने कैटलॉग को रिमूव करके के बाद आप लोग अपना ऑर्डर प्लेस करिएगा, ठीक है। तो सिंपल अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें शो होगा चेकआउट नाउ, हमने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ ऐसा इंटरफेस शो होता है। यहाँ पे आपको एटम, एसपी, प्राइस और क्वांटिटी वगैरह शो हो जाती है, प्लस आपको टोटल एसपी शो होंगे और जो जीएसटी है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जो गवर्नमेंट सेल टैक्स है ना वो आपको यहाँ पे शो होगा, और टोटल प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कूपन डिस्काउंट पे क्लिक नहीं हुआ क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट हमें कस्टमर प्राइस पे मिले हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट का वैसे ऑप्शन शो हो रहा है बट हमने डिस्काउंट पे क्लिक नहीं किया क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था, हमने कैटलॉग को रिमूव कर दिया था। जो प्रोडक्ट की टोटल अमाउंट है वो आपको शो हो रही है, प्लस आपको टोटल एसपी शो हो रहे हैं और साथ में आपको वेट वगैरह यहाँ पे शो हो रहा है। कूपन डिस्काउंट का भी ऑप्शन आपको शो हो रहा है बट डिस्काउंट 0 है। अगेन मैं बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने कैटलॉग परचेज की है तो फिर आपको डिस्काउंट का ऑप्शन मिल सकता है। अगर आपने कैटलॉग परचेज नहीं की देन आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जितना आपका ऑर्डर होगा वो सारे का सारा ही कस्टमर प्राइस पे प्लेस होगा। जब आपका पार्सल डिलीवर हो जाएगा फिर आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपके इसी अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। जब आपका पार्सल डिलीवर हो जाएगा तो उसका जो प्रॉफिट होगा प्रोडक्ट का वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। टोटल अमाउंट शो हो रही है ना, ये है जी प्रोडक्ट की प्राइस, और नीचे आपको डीसी शो हो रही है 240, वो आपको शो हो रही है, और टोटल जो आपके ऑर्डर की अमाउंट है वो ग्रैंड टोटल पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखना है फुल नेम, ठीक है। अगर आप हो या आपकी कस्टमर है आपने अपना पूरा नेम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और सिलेक्ट कोरियर कंपनी में आप लोगों ने उस कोरियर को सिलेक्ट करना है जिस कोरियर के थ्रू इजीली आपको पार्सल रिसीव हो जाते हैं, आपको होते हैं या आपकी कस्टमर को होते हैं, जिसका भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो कैश ऑन डिलीवरी पे। सिंपल उस कोरियर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पहले आप लोगों ने कोरियर कंपनी सिलेक्ट करनी है, देन आपने शिपमेंट सिटी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप कंपनी सिलेक्ट ना करो शिपमेंट सिटी सिलेक्ट कर लो। पहले आपने कोरियर कंपनी को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी कोरियर कंपनी होगी जिसके थ्रू आपको इजीली पार्सल रिसीव होते हैं, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने शिपमेंट सिटी को सिलेक्ट करना है। शिपमेंट सिटी पे जैसे ही आपने क्लिक करना है आपके सामने यहाँ पे सर्च बार भी शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपनी सिटी को सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ के जो नेम है ना वो आपको शो हो जाएंगे। तो जो भी आपकी सिटी होगी आपने सिंपल उस सिटी को सर्च कर लेना है। जो आपकी शिपमेंट सिटी होगी ना, मिसाल के तौर पे अगर आप लाहौर से हो तो आपने लाहौर सर्च कर लेना है। अगर आप किसी भी साइट से हो, ठीक है, अगर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हो या कस्टमर का प्लेस कर रहे हो, अगर आप मेन सिटी में रहते हो तो अपनी सिटी को आपने सर्च करना है। अगर आप किसी विलेज में रहते हो और आप एड्रेस भी विलेज का दे रहे हो, वैसे विलेज में होम डिलीवरी नहीं होती, तो आप लोगों ने अपनी तहसील नेम लिख लेना है या जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट नेम होगा वो आप लोगों ने सर्च कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना पूरा एड्रेस लिख देना है। पूरा एड्रेस लिखिएगा जिसमें कॉलोनी, सोसाइटी, फेमस जगह या कोई घर नंबर, मकान नंबर जो भी है ना वो आपने कंप्लीट यहाँ पे एड्रेस लिखना है, और अपनी मेन सिटी को भी यहाँ पे लाजमी लिखना है। पूरा एड्रेस में आपने कंप्लीट एड्रेस लिखना है। अगर आप कंप्लीट एड्रेस लिखोगे तो आपको इजीली जो होम डिलीवरी है ना वो हो जाएगी। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। कंप्लीट एड्रेस लिखने के बाद कॉलोनी, सोसाइटी में आप लोग अपना दूसरा नंबर लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। नहीं तो आप कोई भी कॉलोनी या सोसाइटी वगैरह लिख सकते हो, बट यहाँ पे मैं अपना दूसरा नंबर ही लिखती हूँ, ठीक है। अब कंप्लीट ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद आपने जब नीचे आना है तो यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड शो हो जाएगा कि आपका ये ऑर्डर का जो पेमेंट मेथड है वो कौन सा है। आप कैश ऑन डिलीवरी लगा रहे हो या फिर आप फुल पेमेंट एडवांस पे लगा रहे हो। सो मेरा जो ऑर्डर है वो कैश ऑन डिलीवरी है, सो मेरा जो ऑप्शन है ना वो कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, जैसे कि राइडर को अगर आपने कुछ मेंशन करना होता है या SES की हेल्पलाइन पे कुछ मेंशन करना होता है वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लास्ट ऑप्शन, वो है डिलीवरी चार्जर, ठीक है। अगर आप डिफॉल्ट पे रहने देते हो तो आपका जो ऑर्डर है वो फुल पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी पे चला जाता है, ठीक है। और अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहा है एडवांस और डिफॉल्ट का, ठीक है। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि आपका ऑर्डर जो है वो कैश ऑन डिलीवरी होगा, फुल पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी। और सेकंड जो ऑप्शन है वो एडवांस का है। एडवांस का मतलब ये है कि DC पहले आपने एडवांस करनी है, बाकी का जो ऑर्डर है वो कैश ऑन डिलीवरी बुक हो जाएगा, ठीक है। तो एडवांस के लिए आपने सिंपल अपने अकाउंट में पहले DC ऐड करनी है, उसके बाद आपका जो ऑर्डर है वो एडवांस DC पे बुक होगा। तो उसके लिए आपने DC एडवांस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एडवांस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका जो ऑर्डर है वो एडवांस DC पे बुक होगा। अगर आप डिफॉल्ट पे रहने देते हो तो आपका जो ऑर्डर है वो फुल पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी पे बुक हो जाएगा।
मे भी यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार आपने अपना सारा ऑर्डर चेक कर लेना है कि जो आपने प्रोडक्ट ऐड किए हैं, अगर वही सब कुछ है, जैसे कोई प्रोडक्ट आपने वही ऐड टू कार्ट किए हैं जिसका आपने ऑर्डर प्लेस करना था, और जो पेमेंट मेथड वगैरह है ये आपने सारा अपना चेक कर लेना है। देन मेन जो चीज़ है वो आपका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर सब कुछ सेम है और कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है, उसके बाद आपने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनवॉइस नंबर की। यहाँ पे ये जो आपको नंबर शो हो रहा है ये इनवॉइस नंबर है। ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को आपके ऑर्डर का जो डाटा है वो मिल जाता है। ठीक है, ये आप लोग चेक कर सकते हो। बैक में आ जाती हूँ तो यहाँ पे आपको आपका नेम शो हो जाता है, डिस्काउंट वगैरह, आपके पूरे ऑर्डर का यहाँ पे आपको रिकॉर्ड शो हो जाता है, और यहाँ पे आपको आपके ऑर्डर की जो टाइमिंग है ना वो भी शो हो जाती है, डेट और टाइम भी। इनवॉइस पे हमने क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको इनवॉइस पिक्चर शो हो जाएगी आपके ऑर्डर की। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। इनवॉइस जो डाउनलोड का ऑप्शन शो हो रहा है, नीचे आपको इनवॉइस शो हो रहा है, आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है, सो आपको इनवॉइस पिक्चर यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है, अपने पास सेव कर लेना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको डिलीट का शो हो रहा है, इस हवाले से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया है और उसमें कोई मिस्टेक हो गई है, जैसे कि फोन नंबर में कोई मिस्टेक हो गई है, या प्रोडक्ट आपसे कोई गलत ऐड हो गया है जो कि आपने अपने ऑर्डर में ऐड नहीं था करना, या एड्रेस में कोई मिस्टेक होगी है, तो आप सिंपल अपने ऑर्डर को यहाँ से डिलीट कर सकते हो। अगर तो डिलीट में यहाँ रेड कलर की बास्केट आपको शो हो रही है, तो सिंपल आपका जो ऑर्डर है ना वो डिलीट हो जाएगा। अगर तो डिलीट का ऑप्शन है बट बास्केट आपको शो नहीं हो रही, तो आप फिर अपने ऑर्डर को कैंसिल करवा सकते हो, वो भी हेल्पलाइन पे अपना इनवॉइस नंबर सेंड करके कैंसिल होगा। अगर आपका ऑर्डर पेंडिंग में ही है सो वो कैंसिल हो जाएगा। अगर ऑर्डर आपका इन प्रोसेस में चला गया तो देन आपको डीसी भी पड़ सकती है। सो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, जब आपका ऑर्डर पेंडिंग में होगा तो उसका मतलब होगा कि आपका जो ऑर्डर है वो अभी बुक नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ही आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा तो आपका जो ऑर्डर है वो पेंडिंग से निकलकर इन प्रोसेस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इन प्रोसेस में जब ऑर्डर आपका आएगा तो देन आपको ट्रैकिंग नंबर आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको ना दूसरे ऑर्डर की ट्रैकिंग नंबर दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो मेरे ऑर्डर इन प्रोसेस में थे, मैंने उस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको ट्रैकिंग नंबर शो करवा दिए हैं। ठीक है, आपने इन प्रोसेस ऑर्डर पे क्लिक करना है, सो यहाँ पे आपको ट्रैकिंग आईडी शो हो जाती है। सो सिंपल आप लोग यहाँ से अपने ऑर्डर की ट्रैकिंग आईडी वगैरह ले सकते हो। मे भी यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि आप कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर प्लेस कैसे कर सकते हो। वैसे मैंने बहुत डीपली आप लोगों को गाइड कर दिया इस वीडियो में। मेरा नहीं ख्याल कि अब आप लोगों के माइंड में किसी भी किस्म का कोई सवाल वगैरह होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करिएगा। वीडियो देख के आपको क्या क्या सीखने को मिला है, कितनी समझ आई है, लाजमी अपना फीडबैक दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।